नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जून 2024। 21 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व एथनिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियां देखने को मिलती है। इन्हीं संस्कृतियों का सम्मान करने और उनके बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 जून को दुनिया भर में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। यह विशेष दिन हमें विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा यह दिवस हम सभी को अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने नीरज अरोड़ा के इस्तीफा के बाद किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बात आती है पेटीएम का, तो पेटीएम की स्थापना कब होती है? तो पेटीएम की स्थापना 2010 में होती है और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा है और वर्तमान में विजय शेखर शर्मा ही इनके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिन सैमंस को नियुक्त किया गया है। नाम आता है जिम्बाब्वे का, तो जिम्बाब्वे के बारे में देख लेते हैं। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो राजधानी है, कौन सी है राजधानी? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और मुद्रा जो चलती है जिम्बाब्वे में, कौन सी मुद्रा चलती है? जिग मुद्रा चलती है। और जिग जो है अप्रैल 2024 में ही यहाँ की आधिकारिक मुद्रा बनी है। तो यहाँ पर अभी परिवर्तन किया गया है। जिम्बाब्वे में मुद्रा का परिवर्तन अप्रैल 2024 में ही किया गया है। और पहले यहाँ कौन सी मुद्रा चलती थी? यहाँ पर डॉलर मुद्रा चला करती थी। अभी वर्तमान में आपसे पूछेगा कि जिम्बाब्वे में कौन सी मुद्रा चलती है, तो जी की ही आप लोगों को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया बनी है। ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी एनवीडिया अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है शांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 1993 में होती है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना जो है जेन ह्यूसन जेनसन वांग, कर्टिस प्रीम और क्रिश मालाचोस्की के द्वारा की जाती है। और वीडियो गेम मार्केट में इनके बनाए ग्राफिक्स कार्ड बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कहां बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। वधावन बंदरगाह के निर्माण विकास पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ अनुरूप है। सभी मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड वधावन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होगा। इसका निर्माण जो है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि क्षेत्र में कोई मौजूदा बंदरगाह नहीं है और नई सरफेस से नया बंदरगाह बनाया जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है कि क्षेत्र में कोई मौजूदा बंदरगाह नहीं है और नई सरफेस से एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा। और नाम आता है डीप ड्राफ्ट का। तो यहाँ पर देख लीजिए कि डीप ड्राफ्ट क्या है। तो डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का मतलब है कि यह बंदरगाह बड़े मालवाहक जहाजों को संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये अश्विनी कुमार का तस्वीर है। यदि मेरे द्वारा आप लोगों को जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप जा जुड़ सकते हैं किस पे? आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहां पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया जाता है जो निःशुल्क है बिल्कुल। तो आप जाइए, जुड़िए टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और
टेलीग्राम पर पीडीएफ भी रहता है, पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया गया है? बिहार में किया गया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा प्राचीन खंडहर के निकट एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा को भारत की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नालंदा इस सत्य की घोषणा है कि किताबें आग की लपटों में जल सकती है, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती है। नालंदा एक पहचान, सम्मान और गौरव का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि की है? एमएसपी में वृद्धि की है तो ये खरीफ फसलों के लिए। सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य के सुनिश्चित किया जा सके। भारत में कृषि विपणन सत्र जो होता है जुलाई से लेके जून तक होता है। आप लोगों को बता दें कि खरीफ जो फसल होती है ये मानसून के बाद स्टार्ट होती है। लगभग ये आपको जून जुलाई से स्टार्ट होते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को दिखाई पड़ता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जो होते हैं ये सब खरीफ के अंतर्गत आते हैं। मूंगफली भी खरीफ के अंतर्गत आते हैं। कपास आपको दिखाई पड़ता होगा, कपास भी किसके अंतर्गत आते हैं? खरीफ के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है रबी फसल। रबी फसल देखिएंगे तो हम लोग को दिखाई पड़ता है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल के आसपास ये काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत रबी के अंतर्गत जो प्रमुख फसल है गेहूं है। इसके अंतर्गत जौ, सरसों, चना भी आते हैं। और एक और प्रमुख फसल होते हैं जायद होते हैं। और जायद जो होते हैं खरीफ और रबी के बीच का जो फसल को है जायद फसल कहते हैं। जो लगभग आपको मार्च से जुलाई के बीच का जो फसल होता है उसे जायद फसल कहा जाता है। आइए हम लोग एमएसपी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। एमएसपी की जो घोषणा है भारत सरकार के द्वारा खरीफ और रबी कृषि सत्र से पहले की जाती है। 1966-67 में सरकार ने इस उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, देश में फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नति की मांगे करना। सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों को पूछेगा कि कितना एमएसपी के तहत कितने फसल आते हैं, तो 22 फसल इसके अंतर्गत आते हैं। अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 व्यावसायिक फसलें इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स 2024 के पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 85.97 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है ये नीरज चोपड़ा की तस्वीर है। और इन्होंने ही नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जेवलिन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से क्रिकेट खेला करते थे? तो आप लोगों को पता है ये और फेमस खिलाड़ी है, ये न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेला करते थे और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ये थे। और इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नाम आता है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड की राजधानी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोगों को पता है वेलिंगटन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल भ्रूण रक्त आदान कहां किया गया? तो ये कहां पर किया गया है? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया है। हाल ही में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मदद से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, जहां डॉक्टरों ने जापान से लाए गए ओडी फेनोटाइप लाल रक्त कोशिका इकाइयों के आधान के माध्यम से दुर्लभ रक्त विकार से पीड़ित भ्रूण का सफलतापूर्वक इलाज किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों के अनुसार यह चिकित्सा उपलब्धि भारत में अपनी तरह की पहली प्रक्रिया है। इस तरह से आज के जितने भी
महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की और डिस्कस किया। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।